जनरल जनरल करेंगे। अब पूछ रहा तुम सर, तो राज्यसभा को लेके क्या चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर सारे एमएलए रायपुर में हैं। क्या डर सता रहा है? कांग्रेस का एक बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा, इसमें क्या दुविधा है? नहीं तो फिर हमारा नंबर है। एमएलए है उनको रायपुर ले जाने की जरूरत क्यों है? हम लोग ट्रेनिंग पे गए हैं, जयपुर में फैसला हुआ। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं जो उदयपुर के किस तरह की फैसले ट्रेनिंग उनको चाहिए? उदयपुर में फैसला को हुआ। बताना जरूरी नहीं है। सबको ट्रेनिंग गए हैं उदयपुर में, ये हुआ था, सबको ट्रेनिंग देनी है। ब्लॉक लेवल पे तक भी आएंगे, पहले एमएलए को देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि राहुल गांधी से बात करके ही वो अपना फैसला करें। ठीक है, कर लेंगे बात। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, बात करनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो कार्तिकेय शर्मा, उनका ये कहना है कि वो राज्यसभा के प्रत्याशी बने हैं और उनको जो वोट है वो विधायकों ने देना है। ये कारनामा करके जो है आप उनका क्या कारनामा? रिजोर्ट में मतलब वो कह रहे हैं कि संवाद जो है वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं विधायकों से। वो वोट मांगने का जो उनका अधिकार है वो संवाद नहीं कर पा रहे। संवाद करें, कौन रोक रहा है उनको? टेलीफोन है सबके पास, करें बात और वहाँ चले जाए, रायपुर चले जाए। किसी ने मना किया? वहाँ जाने से कोई मना थोड़ी कर रहा है। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो गांव में जाता हूँ ना वोट मांगने, चले जाए राहुल जहाँ पर वोट रहे। तो आप कब जाएंगे रायपुर? मैं जाऊँ ना जाऊँ कोई बात है? ये मेरी इच्छा है। सर, बाकी विधायक तो वहाँ चले गए, लेकिन किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और चिरंजीव राव। नहीं, चिरंजीव राव तो वहीं है, कल चला गया वो। चिरंजीव राव चला गया। और किरण जो है ना, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी लेडी है, नहीं गई कोई बात। सर, अभय सिंह चौटाला भी एक अलग से एमएलए है, तो भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं। तो वो बताएं, वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को। बीजेपी जब इनका चुनाव था, जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, ये किसान यूनियन की मदद करने जा रहे थे। अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। तो संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें। नेता है यार, मतलब अपने आप को कहते मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। तो क्या आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मतदान? मैं क्यों बात करूँ, उम्मीदवार बात करेंगे। सर, आप कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता हैं हरियाणा विधानसभा में, तो क्योंकि कैंडिडेट आपका है, तो क्या आप लोग? वो तो कैंडिडेट सबको अपील कर चुका है, 90 के 90 एमएलए को। उसने 90 के 90 एमएलए को अपील की है, भाई मेरे को वोट दो। निर्दलीय विधायक भी कोई आपके संपर्क में है जिस तरह से कॉन्फिडेंस? सारी बात आपको नहीं बताऊंगा। सर, सुरजेवाला राजस्थान से गए, हरियाणा से? हैं? सुरजेवाला राजस्थान से गए हैं, हरियाणा से क्यों नहीं? क्योंकि हरियाणा से गए। ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, हाईकमांड फैसला करती है राज्यसभा में। कांग्रेस साहब, राज्यसभा चुनावों की चर्चा चल रही है। एक दौर में जब मुख्यमंत्री थे, एक टिप्पणी आपने की थी कि घोड़े दो तरह के होते हैं, एक रेस के घोड़े और एक बारात के घोड़े। क्या आप उस टिप्पणी पर भी कायम है? कौन सी? जब आप मुख्यमंत्री थे, एक टिप्पणी की थी आपने, आपकी पार्टी के एक सदस्य को जो है राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी दी मैंने किसी व्यक्ति के लिए। ऑन रिकॉर्ड जो सेक्रेटरीट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, इसको शहर से बाहर ले जाने की बात है। इस बात का कड़ा विरोध है हमारा, और ये जो फैसला जो भी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए, अगर लिया है तो। मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं। वो तो अनाउंस कर दिया था 4 मई को। अनाउंस की बात हुई, अनाउंस तो बहुत है इनकी, अनाउंस तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं है। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ वापस लें, और मैं साफ कहना चाहता हूँ, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ है, जिंदा है, इसको नहीं शिफ्ट होने देगा। ये जो है बड़ा दुभात है, ये कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की बात हो सकती है, इलाके को फ़ायदा नहीं है। अगर इलाके को फ़ायदा करना है तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, जहाँ गांव के बच्चों को नौकरी मिले, जहाँ गांव के मकान किराए पे चढ़ें, जैसे खेड़ी साध है। ये खिलवाड़ मत करें। यहाँ पर बहुत जगह जब हमारी सरकार थी, डीसी, एसपी सबका निवास स्थान बना हुआ है सेक्टर 14 के सामने। ये इतना एरिया है, डीसी की कोठी है, एसपी की कोठी है, आपका जो मॉडल स्कूल था वो चला गया, वो है, तहसील है, पुलिस लाइन है।
ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ मतलब कितनी भी कोई कंजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन है रेस्ट हाउस। हाँ, कैनाल रेस्ट हाउस है, हमने रेस्ट हाउस बाहर बना रखा है, तो ये जगह उपलब्ध है, यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं है। और चार विधानसभा के सदस्य हैं, हमारे से सलाह करी नहीं, हमारे से किसी से सलाह करी नहीं, अपने आप ही फैसला कर रहे हैं। हमारे बार एसोसिएशन से सलाह करी नहीं, ये हमारे उसमें बार काउंसिल के सदस्य हैं और क्या नाम सेक्रेटरी साहब हैं, ये पुराने प्रधान हैं बार के, और वो जो साहब आने वाले हैं, तो सारे बार सब खिलाफ है। इससे क्या होगा, इससे जो वकीलों की जो परेशानी होगी, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो अर्जी नवीज हैं, जो मुंशी हैं, वो कैसे जाएंगे वहाँ पे? जो क्लाइंट है उनको कितनी दिक्कत होगी। अब तो जो है कचहरी ऐसी जगह है, चाहे बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पे भी जाएं आदमी 10 मिनट में पहुँच सकता है, रिक्शा से पैदल। वो सुविधा है। रिक्शा से भी नहीं, पैदल भी पहुँच सकता है 10 मिनट में। ये हज़ारों लोगों को देगा, रोज़गार कोई पैदा करने वाला नहीं। ये देखो ना, यहाँ पे इतने कर्मचारी हैं, वकील है, और 800 वकीलों के चैम्बर बने हुए हैं। वकीलों के और चैम्बरों की जरूरत है, तो बहुत जगह उपलब्ध है। जब एसपी का मकान बना हुआ है, डीसी का मकान बना हुआ है, कैनाल रेस्ट हाउस को बदल दो, पुलिस लाइन है उसको ले जाओ बाहर, और वहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ तो इंडस्ट्री लगाओ, जो वहाँ फायदा हो। ऑफिसर्स कॉलोनी मकान ऑफिसर्स कॉलोनी मकान बना रखे, और भी बन सकते हैं, बहुत वो जगह है। ये जो है बिल्कुल नामंजूर है किसी को भी, जितने हमारे साथी बैठे हैं, कोई इस बात को नहीं होने देंगे। पार्किंग की जगह यहीं पे बहुत है। पार्किंग की जगह बहुत है, पार्किंग की कोई कमी है? पार्किंग कहीं भी आप रेस्ट हाउस लगाओ। डीसी का क्या मतलब है? मैंने सुना है कि ये कह रहे हैं डीसी की कोठी का म्यूजियम बना देंगे। म्यूजियम उस मकान का जो हमारे बाप दादा आज़ादी की लड़ाई लड़े, इन मकानों के खिलाफ तो लड़े हैं, उनको म्यूजियम बनने देंगे हम? हमारे बाप दादा जेलों में सड़ गए, ये अंग्रेज डीसी यहाँ रहते थे, उनकी याददाश्त बनाने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। ऐसी मतलब बात बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। पहले ये हो गया, इसके और कोई सवाल पूछेगा? पूछ भाई, सुमित जी पूछो इस मामले में कोई सवाल। इसके पीछे मंशा क्या है? फर्स्ट ये कंप्लीट कुछ करो। लोगों को फायदा नहीं कोई नहीं कोर्ट होगा, ना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ना सेक्रेटरी, सैकड़ों करोड़ रुपया लेके बनाया है, वह ये किस काम के आए हैं? वाइट वेस्ट। जब हमारे यहाँ इतना स्कोप है, इसका मतलब देयर सम अदर मोटिव, मे भी सब कोई व्यक्ति को फायदा हो सकता है, एक का दो का फायदा हो सकता है, गांव का इलाके का फायदा नहीं है। ये इनकन्वीनियंस होगा लोगों के लिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी, एंड टिल आई एम देयर आई विल नॉट अलाउ। सर इसके पीछे आपको 1.5 साल पहले बनी थी। और ये कंज्यूमर फॉर्म है, यहाँ पे स्टेट बैंक है, ट्रेजरी है, इनकम टैक्स का दफ्तर है, सब चीज यहाँ पर है लोगों की सुविधा के लिए। पोस्ट ऑफिस है, सो एवरीथिंग इज हियर। आई डोंट नो हु हैज सजेस्टेड दिस, देयर मस्ट बी सम अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इट। मंशा क्या लगती है सर, इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? मेरे को पता नहीं मंशा क्या है, लेकिन मंशा जो भी होगी, लेकिन ये हो सकता है किसी एक दो आदमी का फायदा हो तो। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक बार सिटी थाने की जमीन पे भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, और नगर निगम जो फायर ब्रिगेड की जमीन है उसको भी बेचने की तैयारी कर रहा था, क्या इस तरह का कोई मोटिव हो सकता है? देखिए, कोई मोटिव किसी का है नहीं है, इस बात का सवाल नहीं है। सवाल ये है लोगों की सहूलियत, आम लोग क्या चाहते हैं, उनका मैं नुमाइंदा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि उनके ब्याह पे। विधायक बत्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध किया था इसका, जो आप अभी कह रहे हो, तो भाजपा वालों ने उनका पुतला फूका था कि विकास कार्यों को फूक ले, मेरा पुतला फूक ले, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं लगने दूंगा। IMT गई थी, मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ भी बनाई IMT, जेल शिफ्ट की गई थी, जेल शिफ्ट करी थी, फिर क्या जेल शिफ्ट है? मैं तो कह रहा हूँ पुलिस लाइन शिफ्ट करो। पुलिस लाइन में शिफ्ट भाई कंजेशन कहते हैं ना, कंजेशन है, पुलिस लाइन रही, पुलिस लाइन की शिफ्ट करो, इंडस्ट्री लगाओ। जैसे यहाँ IMT लगी है, गाँव वालों को फायदा हुआ है, गाँव वालों को नौकरी मिली है, गाँव के मकान किराए पे चलते हैं, ऐसा काम करो। भाजपा वाले तो कह रहे हैं जी कलानौर के जो हल्के की जनता है उनको फायदा ज्यादा होगा। कलानौर में कोर्ट ऑलरेडी है। ऐसा है, सबको फायदा इस बात में है, कोर्ट यहाँ नहीं।
सेफ्टी प्रिकॉशन भी रहेगा यहाँ पे वहाँ तो भाजपा नहीं है भाई, ये कभी से है। अब ये इतने हमारे पास जगह उपलब्ध है कंजेशन के लिए। डीसी का, और हमने हमारे समय में डीसी का मकान क्यों बनाया था वहाँ, इसीलिए क्यों एसपी का मकान बनाया था, इसीलिए बनाया था। और ये हाई कोर्ट की जो वो बिल्डिंग कमेटी है उसका भी फैसला है, ये उसका भी उल्लंघन नहीं हो। आप बता दें। जस्टिस अमोल रतन सिंह जो है या इंस्पेक्टिंग जज थे अभी 2-3 साल पहले, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी, रिपोर्ट दी एडवोकेट्स की डिमांड पे कि जो डीसी रेजिडेंस है इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनाया जाए, यहाँ पार्किंग बढ़े और अदर पर्पज के लिए यूटिलाइज हो। इवन हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग कमेटी की है, बिल्डिंग कमेटी आज भी वो पेंडिंग है उसमें। जस्टिस अमोल रतन सिंह यहाँ इंस्पेक्टर जज थे, उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है। मोटी कुछ लोगों को फायदा पहुंचा। इसके अलावा भाई वो तो मकसद तो जो ये ऐसे ला रहे हैं प्रपोजल उनको पता होगा, लेकिन ये जन हित में नहीं है, जन विरोधी फैसला है ये मेरे को कबूल नहीं है, हमारे को किसी को भी। सर ऐसी चर्चाएं चल रही है कि ये रोहतक के अंदर जो भी चल रहा है सिर्फ एक नेता के इशारे पे चल रहा है। वो तो खुद कह रहे हैं, मेरे ख्याल में रोहतक चला रहा मनमानी चल रही है, जिस भी नेता से पूछा जाता है। है, जिस भी नेता से पूछा जाता है, कौन नेता तो भाई 4 MLA हैं, पूर्व मंत्री नेता तो एमएलए होते हैं। 4 MLA हैं। पूर्व नेता तो यहाँ के जो इलेक्टेड आदमी हैं वो अपनी या जो मनमानी- पहले रहे वो रहे, जो रिजेक्टेड नेता नहीं हो सकता। The person who has been rejected by public बेटा साहब जैसे cannot लोकसभा represent. चुनाव में भी हैं? रिजल्ट आया था रोहतक का। हैं? रोहतक लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट आया था। आया तो था। उनका सब जीते नहीं, यहाँ से आया रोहतक था। कॉन्स्टिट्यूंसी से रोहतक आप कह रहे रिजेक्टेड। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी साहब जीते हमारे रोहतक- दीपेंद्र जी। रोहतक के 9 4 में से। हल्के हैं, 3 कांग्रेस के MLA हैं, समझे। रोहतक के 2 आप असेंबली मतलब पार्लियामेंट नहीं बन रही है यहाँ का सेक्रेटरी बन रहा है रोहतक का, 3 MLA हैं। और चौथे से भी पूछ लो कौन है, उससे भी पूछ लो अगर वो चाहता हो। हमारे MLA से बात नहीं करी और मतलब ऐसा फैसला लेने के सर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर फिर भी वकीलों से नहीं की, इवन वकीलों से नहीं करी, बात नहीं की, जो बिल्डिंग जो पर बेचारे किसी का मुंशी proposal हैं, नहीं कर पाए। जो मतलब अर्जी नवीज हैं, गरीब जो मौकिल हैं, जो रोज कचहरी में आते हैं, उनको बैंक की रसीद कटवानी पड़ेगी तो यहाँ आएंगे, ट्रेजरी में वहाँ आएंगे, मतलब पूरे दिन इधर से उधर लगे रहेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल। सर अगर फिर भी सरकार हैं? क्लाइंट को 100 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। हाँ नहीं सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बता दिया, जब तक भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदा नहीं इम्प्लीमेंट होने देगा इसको। सरकार के पास कर्मचारी को पैसे देने, तनख्वाह देने के लिए पैसे है नहीं, और सैकड़ों पहले करोड़ 300 रुपया यहाँ करोड़ किया है, रुपए लगाया हमने सेक्रेटरीट बनाने के लिए। गोइंग टू बी वेस्टेड। पब्लिक मनी के साथ खेलने नहीं देंगे हम, ये लोगों का पैसा लगा हुआ है। नए चैम्बर बने हैं आपने, नए चैम्बर बने हैं, 800 चैम्बर हैं, 800 चैम्बर हैं। दिए थे सरकार। और चैम्बर के अलावा मतलब जो क्लाइंट हैं वो 10 उनकी मिनट में कितनी पहुंचता सुविधा है। है। रेलवे स्टेशन से 10 मिनट में पहुंचेगा, बस स्टैंड से 10 मिनट में पहुंचेगा, दिल्ली रोड से सीधा पहुंचेगा, इधर से पहुंचेगा। ये फिर क्या जरूरत थी ये ऊपर बनाने की। करोड़ों रुपए का व्यय भी होना है। नहीं ये जो भी है मेरे को पता नहीं है, फैसला मेरे उसमें नहीं आया, मैं तो सुना है, इन्होंने बताया है। अभी और ये- पेपर नहीं आया, वैसे हैं? घोषणाएं तो हो रखी है। अगर नहीं नहीं बना के भेजा है। जिसने भी भेजा हो, ये बिल्कुल मैं तो यही कहा है सरकार को, भाई इसको अगर ऐसी कोई प्रपोजल है तो इट शुड बी ड्रॉप्ड। और सर राज्यसभा चुनाव को लेकर के किस क्या तरीके जा भाई बाद में दूसरा जो कल मेरे को पैरा ओलंपिक खिलाड़ी मिले बेचारे, हमारे टाइम में ये फैसला था पैरा ओलंपिक के लिए सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के बराबर हमने सुविधा दे रखी थी, वो ये प्रावधान किया जाए। पहले हमने भी इसका किया था। और नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए नौकरी का प्रावधान किया जाए। 2018 की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जो नई पॉलिसी ला रहे हैं उसमें उनको वंचित करने जा रहे हैं। ऐसी नीति नहीं लानी चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए। दूसरी तरफ खेलो इंडिया लेकर आई हैं? दूसरी तरफ तो खेलो इंडिया लेकर आ रही है। अरे पैरा ओलंपिक की बात है ना, मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा ओलंपिक। दे शुड बी ट्रीटेड एज पार विद जो जनरल कैटेगरी। अब पूछ रहे हो तुम। सर तो राज्यसभा को लेकर क्या चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की आवाज पर सारे MLA
रायपुर में क्या डर सता रहती है? कांग्रेस का एक बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा, इसमें क्या दुविधा है? नहीं तो फिर हमारा नंबर है। एमएलए है उनको रायपुर ले जाने की जरूरत क्यों है? हम लोग ट्रेनिंग पे गए हैं, उदयपुर में फैसला हुआ। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं उदयपुर के फैसले किस तरह की ट्रेनिंग उनको चाहिए? उदयपुर में फैसला तेरे को हुआ। बताना जरूरी नहीं है, सबको ट्रेनिंग गए हैं उदयपुर में। ये हुआ था, सबको ट्रेनिंग देनी है, ब्लॉक लेवल पे तक भी आएंगे, पहले एमएलए को देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि राहुल गांधी से बात करके ही वो अपना फैसला करें। ठीक है, कर लेंगे बात। कांग्रेस पार्टी के सदस्य है वो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, बात करनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो कार्तिकेय शर्मा, उनका ये कहना है कि वो राज्यसभा के प्रत्याशी बने हैं और उनको जो वोट है वो विधायकों ने देना है। ये कारनामा करके जो है आप उनका क्या कारनामा? रिजोर्ट में मतलब वो ये कह रहे हैं कि संवाद जो है वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं विधायकों से। वो वोट मांगने का जो उनका अधिकार है वो संवाद नहीं कर पा रहे। संवाद करें, कौन रोक रहा है उनको? टेलीफोन है सबके पास, करें बात और वहाँ चले जाए, रायपुर चले जाए। किसी ने मना किया? वहाँ जाने से कोई मना थोड़ी कर रहा है। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो गांव में जाता हूँ ना वोट मांगने, चले जाए राहुल जहाँ पर वोट रहे। तो आप कब जाएंगे रायपुर? मैं जाऊँ ना जाऊँ कोई बात है, ये मेरी इच्छा है। सर बाकी विधायक तो वहाँ चले गए, लेकिन किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और चिरंजीव राव नहीं, चिरंजीव राव तो वहीं है, कल चला गया वो। चिरंजीव राव चला गया। और किरण जो है ना वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी लेडी है, नहीं गई तो बात। सर अभय सिंह चौटाला भी एक अलग से एमएलए है, तो भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं, तो वो बताएं। वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को। बीजेपी या जब इनका चुनाव था जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, ये किसान यूनियन की मदद करने जा रहे थे। अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। तो संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें। नेता है यार, मतलब अपने आप को कहते मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। तो क्या आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मत? नहीं, क्यों बात करूँ, उम्मीदवार बात करेंगे। सर आप कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता हैं हरियाणा विधानसभा में, तो क्योंकि कैंडिडेट आपका है, तो क्या आप लोग? वो तो कैंडिडेट सबको अपील कर चुका है, 90 के 90 एमएलए को। उसने 90 के 90 एमएलए को अपील की है भाई मेरे को वोट दो। विधायक भी कोई आपके संपर्क में है जिस तरह से कॉन्फिडेंस? सारी बात आपको नहीं बताऊंगा। सर सुरजेवाला राजस्थान से गए, हरियाणा से हैं? सुरजेवाला राजस्थान से गए हैं, हरियाणा से क्यों नहीं? क्योंकि हरियाणा से ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, कमांड फैसला करती है राज्यसभा में। साहब राज्यसभा चुनावों की चर्चा चल रही है। एक दौर में जब आप मुख्यमंत्री थे, एक टिप्पणी आपने की थी कि घोड़े दो तरह के होते हैं, एक रेस के घोड़े और एक बारात के घोड़े। क्या आप उस टिप्पणी पर भी कायम है? कौन सी? जब आप मुख्यमंत्री थे, एक टिप्पणी की थी आपने, आपकी पार्टी के एक सदस्य को जो है राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी दी मैंने किसी व्यक्ति के लिए, किसी के व्यक्ति के लिए टिप्पणी नहीं दी है मैंने। ये आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते आप, समझे? मेरे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, ये तो एक नॉर्मल बात बताई। होते ही है, एक जंगी घोड़ा होता है, एक लड़ाई। थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का क्या लगता है? अब तो थोड़ा सा पहले से चर्चा कम होने लगी है। देखिए, आम आदमी पार्टी को पहली दफ़ा तो आ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी तो जब यहाँ विधानसभा का चुनाव था, सारे चुनाव लड़ी थी, लोकसभा भी लड़ी थी, अपनी उपस्थिति कहीं दर्ज नहीं करा सके। सवाल इस बात का है, पंजाब से कहते हैं, पंजाब सब स्टेटों की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है। पंजाब में नंबर 2 थी, विकल्प वो था, विकल्प आम आदमी पार्टी थी, उनके एमपी भी थे, उनका विपक्ष नेता भी था। यहाँ विकल्प केवल कांग्रेस है। एक सबसे बड़ा इशू है कि गैंगस्टर जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे खुली धमकियां देते हैं। जो बदमाश लोग हैं वो खुली धमकियां देते हैं कि हम हरियाणा में बदला ले लेंगे। हरियाणा में भी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि भाई आज तो हरियाणा में तो ऐसा है जैसे लगता है सरकार है ही नहीं, जंगल राज है, फ्री फॉर ऑल है। निकाय चुनावों में क्योंकि ये इनको जनहित का कोई ख्याल नहीं है इनको। ये तो चाहे गठबंधन हो वो भी स्वार्थ में, चाहे और कोई स्वार्थ में, कभी
2005 में गुंडे छोड़ के ले हरियाणा। पहले बीजेपी जेजेपी जो है वो गठबंधन तोड़ने का फैसला करती है और फिर वो जब आप ऐलान करते हैं कि सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे उसके बाद जो है एकाएक फिर एक हो जाता है। ये कोई पहला फैसला नहीं है, ये सरकारी यू टर्न की है। कितने फैसले बता दूँ, आज फैसला करेंगे कल यू टर्न। जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में 2 दिन में फैसला किया, 2 दिन के बाद कितने फैसले हैं। दिस गवर्नमेंट ऑफ यू टर्न, नो स्टेबिलिटी। सिंबल पे क्यों नहीं लड़ पा रहे? स्टेबिलिटी गवर्नमेंट उसकी होती है जो जनहित के लिए काम करे, वो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। अब भी 4 जो अपने सीटों पर स्वार्थ दोनों के लिए खड़े करेगा तो यू टर्न ही करेंगे। They can't stand on their- आप सिंबल पर क्यों नहीं लड़े सर? हैं? क्या रणनीति है उसके पीछे? पहले इसके लड़े थे, भाई निकाय चुनाव सिंबल यू पर- टर्न आप हम तो कभी लड़े ही नहीं आप कांग्रेस कांग्रेस पार्टी हम पहले कभी लड़े नहीं। और अभी हमारी जो है जिला की समितियां गठित नहीं है। हमारा चुनाव होगा, जिला की समिति गठित होंगी, ब्लॉक की समिति गठित होगी, हम लड़ेंगे। कॉरपोरेशन का हम लड़ते ही हैं। अच्छा सर, कल अब अकेला तने और भी तो होंगे ना। जिला परिषद के भी चुनाव होने आगे, पंचायत के हैं? हैं? जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से मंजूर है। नो, हम सिर्फ कॉरपोरेशन का सिंबल पे लड़ेंगे, अभी और किसी का सिंबल पे। हाँ, एक काम हमारे करेंगे, हमारे साथी हुई हिदायत है, बीजेपी को हराएंगे। जहाँ से बीजेपी कैंडिडेट होगा, जहाँ मजबूत कैंडिडेट होगा, उसका समर्थन करेंगे। अरविंद शर्मा ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा किया था और जब मुझसे पूछा गया कि दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है कि अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो अरविंद शर्मा से पूछे, लेकिन उन्होंने पलटवार किया कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो गया तो बाप बेटे को जेल में भेज देना चाहिए। जो जैसे स्वयं होते दूसरों की बात करते हैं। साहब, ये रायपुर में ट्रेनिंग क्यों दे रहा विधायक को? अपने ट्रेनिंग पे गए थे, वहाँ अलग अलग गए हुए हैं, लेक्चर देते हैं। सब जो उदयपुर में प्रस्ताव पास हुए उनको लेके गए हुए हैं वहाँ पे। ट्रेनर सीख के आएंगे बढ़िया। 5 साल की ट्रेनिंग होती है सर। पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अरे तब ना ट्रेनिंग चाहिए तो चलो तारीफ जाओ में बोलो किसना चाहिए ट्रेनिंग? सारी ट्रेनिंग करवाओ। ये सुरेंद्र पहला ट्रेनिंग तो ले लो, प्रैक्टिकल भी है। वो ट्रेनिंग में पास हो गए जब तो आगे हो गए। थैंक यू। और चाय वाय ले ली?